अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में हम आईफोन 8 प्लस का पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ करने की कोशिश करेंगे ब्लॉक रेमडीज टूल से बिल्कुल फ्री में। देखते हैं ये हो जाता है या नहीं होता। तो इस वक्त फ़ोन देखें पासकोड फॉर्म में है और ये मेरे पास तो फ़िलहाल नॉन पीटीए फ़ोन है। अगर पीटीए अप्रूव्ड हुआ तो आप इसी तरीके से यानी उसको करेंगे, सिम चलनी चाहिए उसकी, जैसे आपको आईफोन एक्स में पहले दिखाया था। तो पासकोड बाईपासिंग फ्री में करने के लिए देखें आपने डाटा केबल लगा के इसको पहले DFU मोड पे लाना है। तो DFU मोड पे लाने के लिए आपने फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ करना है पहले, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद जैसे ही इसकी स्क्रीन ब्लैक होगी तो पूरे 5 सेकंड के बाद आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाना है और पूरे 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है फिर, ठीक है। 5 सेकंड के बाद दोनों बटन दबाने हैं और 4 सेकंड के बाद फिर पावर छोड़कर वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो इस फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये देखें ये DFU मोड पे आ गया है। अब हम जो फ्री ब्लॉक रेमडीज टूल है ये आपको पैकेज में दिया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीमेल पे मुझसे कांटेक्ट करके फ्री में ये पैकेज का लिंक ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ये सारे टूल्स मौजूद हैं। तो ब्लॉक रेमडीज टूल को रन करते हैं। ये कस्टमाइज ब्लॉक रेमडीज टूल है। इसमें मैंने तमाम सपोर्टेड मॉडल्स की रेमडीज फाइलें और पर्पल मॉड की फाइलें डाउनलोड करके रख दी हैं ताकि आपको कोई फर्दर परेशानी का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज़ एक नए बंदे के लिए फ़ाइलें ढूंढ कर डाउनलोड करके लाना एक मुश्किल काम होता है। तो इस वक्त देखें फ़ोन हमारा जो है यहाँ पर और ये ब्लॉक रेमडीज टूल मैंने रन कर दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो फिर आपको ECID कॉपी करके इस यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का फिर रेड कलर का रजिस्टर का बटन आता है, उनकी साइट पे जाके ECID रजिस्टर करनी होती है। क्योंकि ये फ़ोन पहले ऑपरेट हो चुका है इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का रजिस्टर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं और यहाँ से ऑप्शन पे आपने आ जाना है। ऑप्शन पे आके पासकोड बाईपास रेमडीज बैक और स्टार्ट दबाना है और इसके बाद iOS वर्जन लेटेस्ट 16.4 प्लस रखना है। बूट आई डिवाइस, इससे ये इस फ़ोन को पाउंड DFU बूट करवाएगा और इसके बाद रैम डिस्क बूट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ब्लॉक रैम डिस्क जो है यहाँ पे आपने अलर्ट रहना है कि डीकम्प्रेसिंग फ़ाइल का जब ऑप्शन आएगा उसके बाद ये देखें ये आ गया है। फ़ोन एक दफ़ा फ्लिक करेगा उसके बाद फ़ोन हमारा ऑफ़ हो जाएगा। तो जब ऑफ़ हो जाएगा तो वहाँ पे आपने फिर वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखना है। ये देखें एक दफ़ा इसने फ्लिक किया, ऑफ़ हो गया। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं तो ये रिकवरी मोड जैसी शो करेगा तो आपने बटन छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन रैम डिस्क बूट की तरफ चला गया है और SSH मोड पे आके रुक जाएगा। तो वेट करते हैं जी। ब्लॉक रैम डिस्क टूल ने आपको वार्निंग दे देनी है कि फ़ोन SSH मोड पे आ चुका है। तो यहाँ पर चलें जी थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि SSH मोड पे फ़ोन हमारा पहुँच जाता है। कभी कभार यहाँ पे फेलियर भी होता है तो रीट्राई करना पड़ता है, ठीक है। तो फ़ोन हमारा देख लें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है चेकिंग डिवाइस इन SSH मोड और चलें जी थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, देख लेते हैं। अगर मसला आ गया तो रीट्राई करना पड़ेगा या फिर स्टेप रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये फेल का ऑप्शन आ गया, यहीं से हम रीट्राई करते हैं। रीट्राई करके ये डीकम्प्रेस फाइल करके दोबारा, ये बेसिकली इशू आते हैं ड्राइवर्स की वजह से। ड्राइवर में कोई मसले मसाइल आ जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें बूटिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट और अब यहाँ से देखते हैं जी ये इसको पिक कर लेता है, कोई मसला तो नहीं करता। फ्लिकिंग तो स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब है पिक कर लेगा, ठीक है। यानी हमें रिवर्स होने की ज़रूरत नहीं है वरना तो फिर सारे स्टेप्स रिवर्स हो जाते हैं। तो चलें ये अब देखते हैं सेकंड अटैम्प्ट में क्या रिज़ल्ट आता है इसका। रीट्राई करने के बाद टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो भी है आपको दिखा रहा हूँ सामने सामने ताकि इस किस्म का प्रॉब्लम आप देखें। SSH मोड पे हमारा फ़ोन अब पहुँच चुका है। तो अनलॉक टूल ने आपको अभी सक्सेसफुली SSH मोड की वार्निंग देनी है, हम उसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी ओके करते हैं, SSH मोड पे आ गया फ़ोन हमारा और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बैकअप आई डिवाइस बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बैकअप आई डिवाइस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये जो है बैकअप आई डिवाइस ये बैकअप बन के आ गया है। अब हमने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इरेज आई डिवाइस कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो इससे फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और हेलो मोड पे आ जाएगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये इरेज होकर हेलो स्क्रीन तक आए। इसके बाद फिर आगे से यही सारे स्टेप तकरीबन दोबारा करने, 3-4 स्टेप्स हैं। तो हमारा फ़ोन हेलो बाईपास सिम वर्किंग के साथ आईफोन 8 प्लस हो सकता है ब्लॉक रैम डिस्क टूल के साथ। तो ये देखें जी हेलो पे फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है
ब्लॉक रेमडिस टूल पे आते हैं, डन करते हैं। डन करने के बाद फिर से ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाकर यहाँ से पासकोड बाईपास रेमडिस्क बैक करते हैं, स्टार्ट दबाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे जाएगा। इसके बाद हमने इसको DFU मोड पे लाना है और फिर बाकी सारा सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, एंटरिंग रिकवरी मोड। ये हमारा फ़ोन देखें रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब यहाँ से हम स्टार्ट दबाएंगे। स्टार्ट दबाने के बाद हमने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखना है। टाइमिंग इंस्ट्रक्शंस आपके सामने चल रही हैं। अब हम पावर बटन को रिलीज़ कर देते हैं, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखते हैं। तो हमारा फ़ोन जैसी DFU मोड पे आएगा उसके बाद अगला ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यह देखिए ये फ़ोन DFU मोड पे आ चुका है। अब यहाँ से हमने iOS वर्जन वही 16.4 प्लस रखना है और बूट आई डिवाइस बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर ड्राइवर को कोई इशू ना आया तो ये आराम से आगे मूव कर जाएगा, और अगर कोई इशू आया ड्राइवर का तो अगेन से रीट्राई का ऑप्शन फिर सामने आ सकता है। ठीक है, डीकम्प्रेसिंग बूट फाइल, और डीकम्प्रेसिंग बूट फाइल के बाद देखें ये फ़ोन जो है यहाँ पर जैसे ऑफ़ होगा तो वॉल्यूम डाउन पावर आपने होल्ड रखना है फ़ोन पे। ठीक है, ये ट्रिक आपको बताया था iPhone 8, 8 प्लस और iPhone X पे लगाना पड़ता है, बाकी फ़ोन्स पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमारा फ़ोन जो है SSH मोड की तरफ अब इसको लेकर जाएगा ब्लॉक रेमडिस टूल। तो एक अच्छा खासा देखें काम इससे हो सकता है। iPhone X तक आप फ्री में पासकोड बाईपास, हेलो बाईपास कुछ आप RTMS एक्टिवेटर से कर सकते हैं। अब तो सीरियल नंबर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, DCST केबल की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है, तो फ़ायदा उठा लें। सीरीज़ बस तकरीबन क्लोजिंग पे आने वाली है। मैक्सिमम जो फ़ोन हो सकते थे आपको करके दिखा दिए, तो जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इससे उठा लें। अदरवाइज़ प्रोफेशनल काम करने के लिए फिर इससे आगे के मॉडल के लिए अनलॉक टूल लेना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं जी, एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ़ोन अगर तो होम स्क्रीन पे आ जाता है तो फिर तो समझें सक्सेसफुली हो गया, और अगर हेलो पे आ जाता है तो फिर आप iPhone 8 प्लस को जो है रिस्क नहीं लेंगे ब्लॉक रेमडिस टूल से पासकोड बाईपास करने का, और इसके लिए अनलॉक टूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं जी, फ़ोन हमारा डन कर देते हैं यहाँ से और देखते हैं फ़ोन हमारा किस जगह आके स्टॉप होता है, हेलो पे स्टॉप होता है या होम मेन्यू पे। अगर होम पे आ जाता है सीधा सीधा तो फिर तो सक्सेस है, और अगर हेलो पे आ जाता है तो फिर हमें हेलो बाईपासिंग करनी पड़ेगी। तो फ़ोन हमारा देख लें होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि आप फ्री में iPhone 8 प्लस को भी पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ ब्लॉक रेमडिस टूल से कर सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।